पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? तो मुझे जानकारी मिली, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं है, कि जो प्रोसेस वहां पर जो एग्जाम की हुई पड़ी है या हो रही है, आधी अधूरी पड़ी है, उसको कंप्लीट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने कहा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन इस सारे मैकेनिज्म में कितना समय लगाएंगे और उसके बाद कब पूर्ण हो पाएगा, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हमारे लिए एक विषय है जिसमें हमारा कहना यह है कि इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहिए। किसी बेरोजगार को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन की आवश्यकता पड़ी थी, उस सूरत में पड़ी थी जब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चयन की प्रक्रिया शुरू होती थी और उसमें बहुत जगह धांधलियां पाई गई थी और उसमें जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट्स उसमें आई हैं। जांच की रिपोर्ट्स उसमें ये भी आई कि चिट्ठू पर भर्ती हुई है, बड़ी संख्या में भर्ती हुई है और गलत तरीके से भर्तियां हुई है। तो उसके बाद एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए 98 अक्टूबर में एक निर्णय हुआ था कि एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहां क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारियों को भर्ती करने का एक साफ सुथरा तरीका निकले और उसी काम को फोकस होकर के जो वो कमीशन दे सके। तब इस बोर्ड की, उस वक्त उसका नाम बोर्ड था, अब इसका नाम कमीशन कर दिया गया है, लेकिन मंशा उसके पीछे थी। और दूसरे इस प्रकार से ये भी एक बात थी कि सभी लोगों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और इसके अतिरिक्त जो है दूसरी सारी चीज़ को लेकर के जितने भी टेस्ट होने वो सारे शिमला में हो, इसको थोड़ा अलग किया जाए। और अलग करने के कारण जो है, जो प्रेशर जो है वो शिमला पर कम हो। शिमला के साथ साथ में दूसरा जो संस्थान ये जो खोला गया था, हमीरपुर में खोला गया, ताकि पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को, बेरोजगारों को सुविधा मिल सके, उस दृष्टि से किया गया था। शामिल पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया मुझे लगता है कि वो सरकार जल्दी पूरा करेगी। लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारे लिए चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय यह है कि जो 4000 से ज़्यादा नौजवान जो इंतज़ार नौकरी का कर रहे हैं, उनकी नौकरी जल्दी लगे, इस बात को तक कि ऐसी वेग स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व हैं, अगर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो
और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट शामिल, मतलब इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। 39 अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग तरह 39 अलग अलग पोस्ट के अंतर्गत जो है वहां पर पोस्टें हैं जिनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी एज जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी, उनका भविष्य का क्या होगा? और हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप प्रक्रिया जो इन्वेस्टिगेशन की उसको जारी रखिए, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली आप समय गंवाए बिना उन नौजवानों को राहत देने का काम करें जो बच्चे जो है वो इस प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया में एक मुकाम तक पहुंच गए। मैंने सारी उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा मैं। पहले तो कारण क्या हुआ, और टेंडर की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो एक तो मुझे कुछ मालूम पड़ा है कि भाई कुछ जगह जो एलिजिबल लोग जो है वो उसमें जो है वो जो नहीं पाए गए, जो यानी कि मतलब जो टेंडर की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण हुई ही नहीं है, प्रोसेस चला है, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया उसको पूरा करने वाले लोग नहीं पाए, इसलिए दोबारा टेंडर होता ही है। जब उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से टेंडर की प्रक्रिया नए सिरे से होती है। टेंडर जो है एडवर्टाइज कर दिया है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हमें वो नहीं स्वीकार है। और वर्तमान सरकार जो है टेंडर की प्रक्रिया इसलिए भी बदल रही है कई जगह जहां टर्म्स एंड कंडीशन को बदला जा रहा है, अपने हिसाब से रखने की कोशिश हो रही है। हमारा ये कहना है कि उसमें, क्योंकि उसमें कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट सत्र में जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को लेकर के उसी वक्त ही हम बात करेंगे, और आज उचित नहीं है। बहुत सारे मुद्दे जहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 महीने के इस कार्यकाल में, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वो एक अपने आप में एक इशू है, लोग उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनके ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये संस्थान जो बंद किए गए हैं ये खुलना चाहिए। हमने एक बात कही थी, अगर कांग्रेस के विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं को अगर वो नहीं चाहिए वो लिख करके दे दे, लेकिन ना लिख करके दे रहे हैं। क्योंकि एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायकों ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो खुलना चाहिए, हमारी मांग है। दिया गया राशन हमीरपुर में जंगलों में फेंक दिया गया है कुंटलों के हिसाब से। वो सारी चीज को लेकर के हम जानकारी चाह रहे हैं कि भाई क्या आखिरकार वो सारी चीजें क्यों हो रही है। सरकार को जवाब इस बात को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूटी का जो है नंबर का जो बोली जाकर के 1 करोड़ से ऊपर चले गई, और बाद में कहा गया कि वो फ्रॉड निकला, और खुलेआम फ्रॉड हो रहा है। तो उसमें ऐसी सारी चीजों को लेकर के ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की एक नहीं अनेकों घटनाएं, हर रोज घटनाएं, हत्या की खबर आ रही है, हर रोजाना खबर जो है वो रेप की आ रही है। सब सारी बातें चिंता के विषय है। और नशा के बारे में इतना भाषण दे दिया था, इन्होंने कहा कि नशा हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आज हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नशे की खेप पकड़ी जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र में बजट की इन सारी चीज़ों को लेकर के हम पार्टी के, हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हम जल्दबाजी में करेंगे भी कुछ नहीं। इस तरह से हम सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं। और लेकिन एथिकली अगर हम कहें, जो सरकार संस्थान बंद करने पर आ गई है, लेकिन सीपीएस बनाई जा रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, तो वो जो है व्यवस्था परिवर्तन की जो है वो सारी पोल यही खुल जाती है। ये सारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने पर जो है वो इस प्रकार से सीपीएस बनाना और ये सारे व्यवस्थाएं करना सरकार चलाने के लिए, तो ये अपने आप में मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है।
और हमेशा इसी बात को लेकर के बजट प्रावधान नहीं किया गया, बजट प्रावधान नहीं किया। अभी भी मुख्यमंत्री मंडी गए और मंडी में जाकर के बजट प्रावधान नहीं किया। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मंडी के एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन हमारी सरकार ने करके रखा था। आप खोलिए, आपकी जिम्मेदारी है। और लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस तक हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो खोलेंगे, जल्दी उसका काम शुरू करें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।